गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 23 जून और 23 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है पैंडर। पैंडर मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देना, एनकरेज करने को कहा जाता है पैंडर। इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये बच्चे की माँ है, ये क्या कर रही है? उसको बढ़ावा दे रही है, उसको क्या कर रही है? एनकरेज कर रही है, पैंडर कर रही है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये होता है पैंडर करना, किसी को एनकरेज करने को कहा जाता है। प्रोड, पिम्प, एम्बोल्डन, पेप अप, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। प्रोड मीन्स क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, किसी काम के लिए, किसी के लिए उकसाने को कहा जाता है प्रोड। लेकिन प्रोड थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग देता है, क्योंकि इसमें क्या है? किसी को उकसाने को कहा जाता है प्रोड। और पिम्प मतलब किसी को पिम्प देना, बढ़ावा देना। ठीक है। इम्बोल्डन मीन्स क्या होता है? किसी को निर्भीक करना, मतलब क्या है? उसको साहस बढ़ा देना, किसी को बढ़ावा देना, ये होता है साहस देना, बढ़ावा देना या निर्भीक करना। पेप अप, पेप अप मीन्स क्या होता है? वैसे ताजगी को कहा जाता है। जब अगर आपके अंदर कोई नई ताजगी आ जाए, ठीक है, आपका कोई टीचर मिल गया, कोई आपको एनकरेजर मिल गया, ठीक है, उसने आपको ऐसा बढ़ावा दिया, आपके अंदर कुछ करने की नई ताजगी आ गई, ठीक है, ये होता है पेप अप। वैसे ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो गाइज मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब से क्या है, एक एक फ्रेजल वर्ब भी उसमें हर वर्ड में डालते रहूँ, क्योंकि फ्रेजल वर्ब इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक फ्रेज भी मैं इसमें डालते रहूँ। ठीक है। अगर पेप अप है, वैसे एक और होता है चीयर अप, किसी को क्या साहस देना। और क्या होता है? बायोड अप होता है, BUOY, बाय अप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन देने को कहा जाता है। स्टिमुलेट होता है, इंस्पायर, कंफर्ट, ये सब क्या है इसके सिनोनिम में। कंसोल भी होगा, किसी को सांत्वना देने को कहा जाता है, किसी को साहस देना या ढाढ़स देना, ये होता है कंसोल, CONSOLE। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, पाकिस्तान हैज़ पैंडर्ड टू द टेररिस्ट फॉर फार टू लॉन्ग। जो पाकिस्तान है उसने लंबे समय से आतंकियों को क्या है? बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है यील्डिंग। यील्डिंग मीन्स क्या होता है? उत्पादन करना, या फिर प्रोड्यूस एक्सेप्ट को भी कहा जाता है यील्डिंग। मतलब ये क्या है? दो मीनिंग आ गए यहाँ पे। एक हो गया प्रोड्यूस करना, जैसे क्रॉप हो गई, फसल हो गई, या फिर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो होता है यील्डिंग। और दूसरा मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना, कोई आत्मसमर्पण को भी कहा जाता है। अगर आपने आत्मसमर्पण कर दिया, वो भी होता है यील्डिंग। तो ध्यान रखना, इसके दो मीनिंग हैं। एक होता है यील्ड, नाउन में जो यील्ड है इसकी नाउन फॉर्म भी है और वर्ब फॉर्म भी है, यील्ड। तो यील्ड मीन्स क्या होता है? फसल, क्रॉप, या फिर जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, वो होता है यील्ड। और दूसरा क्या है? आत्मसमर्पण करना, किसी के सामने झुक जाना या फिर नरम पड़ जाना, ये होता है यील्ड। ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ वुमेन्स यील्डिंग नेचर दे सफ़र अलॉट। जो औरत होती है, उसका जो जो यील्डिंग नेचर होता है, मतलब क्या, फ्लेक्सिबल टाइप की जो होती है, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। ठीक है, तो ये होता है यील्ड। फ्लेक्सिबल, इसके सिनोनिम है फ्लेक्सिबल, एक्विसेंस, सबमिसिव, ओबीडियंट, ये इसके सिनोनिम है। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? जो नरम पड़ जाए, नरम को कहा जाता है। एक्विसेंस आज्ञाकारी को कहा जाता है। जैसे कि पांडव थे, वो अपने गुरु जी के क्या थे? एक्विसेंस थे। उन्होंने जो कहा, उनके जो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो जो कहते थे, पांडव वो मानते थे बिना क्वेश्चन करे, वो होता है एक्विसेंस। सबमिसिव, जब आप आत्मसमर्पण को कहा जाता है, जो किसी के सामने सबमिट कर जाए खुद को, सबमिसिव, समर्पित को कहा जाता है। ठीक है। ओबीडियंट क्या है? आज्ञाकारी होता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एक दो और सिनोनिम बता देता हूँ मैं। क्या? जैसे एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव मतलब क्या होता है? जो नेचर के अकॉर्डिंग या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल दे, वो होता है एकोमोडेटिव। ठीक है। या किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल दे। CACCOAMMODATING, एकोमोडेटिव, ये इसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है। और क्या होता है? कंप्लायंट होता है, जो एकदम से मान ले, आज्ञाकारी को कहा जाता है। फ्लेक्सिबल तो हो ही है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, अवर आर्मी रिफ्यूज टू यील्ड। हमारी जो आर्मी है उसने समर्पण करने से मना कर दिया। ठीक है। अगला वर्ड है बिस्मर्च। बिस्मर्च मीन्स क्या होता है? दाग धब्बे को कहा जाता है, लेकिन कैसा दाग धब्बा? जो इमेज पर पड़ा हो, ठीक है, वो होता है बिस्मर्च। बदनाम करना, डेनिग्रेट, डिफेम, टार्निश, लाइबल, टेंट, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। डिफेम मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी पर किसी की इमेज को ख़राब करना, डिफेम। ठीक है, उसको बदनाम कर रहा है। टार्निश, किसी की इमेज ख़राब करना। लाइबल, किसी पर आरोप लगाना, गंदे आरोप लगाना। टेंट मीन्स क्या होता है? इमेज ख़राब करना। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। और भी होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, स्मेयर हो जाएगा,
SMEAR स्मेयर। और क्या होता है सिलेंडर होता है बदनाम करना, SLANDER होता है सिलेंडर, ठीक है। LENDER इसका मतलब पतला होता है, दुबला पतला। और क्या होता है स्टेन होता है, ये भी इमेज को ख़राब करता है, STAIN धब्बे को कहा जाता है, लेकिन अगर वो क्या है इमेज पर पड़ा तो किसी की इमेज पर पड़े वो धब्बा तो वो होता है स्टेन। तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है ही हैज़ एक्यूज्ड लोकल पीपल ऑफ ट्राइंग टू बिस्मर्च हिज रेपुटेशन। उसने जो है जो लोकल लोग हैं उस पर क्या है उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की जो कोशिश की गई उसका आरोप लगाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वैंक्विश। इसका मतलब क्या होता है हराना या घोर पराजय को कहा जाता है वैंक्विश। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये फ्रांस ने जो है क्रोएशिया को क्या है बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है। तो ये होता है वैंक्विश। डिफीट, डिस्कम्फिचर, राउट, सबड्यू, सब्जुगेट, ये क्या है इसके सिनोनिम में। सब्जुगेट मीन्स क्या होता है घोर पराजय या फिर किसी का दमन करने को कहा जाता है सब्जुगेट। सबड्यू मीन्स भी क्या होता है कुचलना या दमन करना, ये होता है सबड्यू। राउट, डिस्कम्फिचर, ये क्या है पराजय को कहा जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। जैसे द बैटल टर्न इनटू अ राउट, जो युद्ध था वो कैसे हार में बदल गया, तो ये होता है राउट, ठीक है, हार को कहा जाता है। वैसे ही क्या ये डिस्कम्फिचर होता है, इसको भी हार बोला जाता है। सी टर्न अवे टू हाइड हर डिस्कम्फिचर, वो जो है अपनी हार को छिपाने के लिए मुड़ गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू वैंक्विश माई फियर ऑफ फ्लाइंग। मैं अपनी जो स्विमिंग का जो डर है उसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सीडिंग। सीडिंग मीन्स क्या होता है सौंपना या आत्मसमर्पण को कहा जाता है सीडिंग। इमेज में दिख रहा होगा इसने अपने आप को क्या कर दिया है सौंप दिया है, आत्मसमर्पित कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है सीडिंग। गिव अप, इंटरेस्ट, हैंड ओवर, एस्च्यू, यील्डिंग, ये क्या है इसके सिनोनिम है। यील्डिंग आप जानते हो ये आत्मसमर्पण भी होता है, और दूसरा क्या प्रोड्यूस को भी कहा जाता है, क्रॉप को भी कहा जाता है यील्डिंग। और एस्च्यू समर्पित करने को कहा जाता है, मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को कहा जाता है। इंटरेस्ट मीन्स भी क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जब आप अपना अधिकार या दायित्व किसी दूसरे को दे देते हो वो होता है इंटरेस्ट। और एस्च्यू दोनों मीनिंग देता है। हैंड ओवर समर्पित करना या सौंपने को कहा जाता है हैंड ओवर करना। ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका द डिबेटर रिफ्यूज टू सीड द पॉइंट टू हर अपोनेंट। जो डिबेटर थी उसने जो है जो उसका अपोनेंट था उसके सामने झुकने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है टर्पिट्यूड। इसका मतलब क्या होता है नीचता या अधम को कहा जाता है टर्पिट्यूड। जो मीननेस है वो होता है टर्पिट्यूड। इमेज में दिख रहा होगा कितनी घटिया काम कर रहा है, कितना नीचता भरा काम कर रहा है, ये चोरी कर रहा है लोगों के घर पे, ये होता है टर्पिट्यूड। मीननेस, वाइल्डनेस हो जाएगा, डेप्रीविटी, विकेडनेस, विशियसनेस, ये इसके सिनोनिम है। विशियसनेस मीन्स क्या होता है दुष्ट या फिर क्या अनैतिकता को कहा जाता है विशियसनेस। विकेडनेस जो दोषपूर्ण है, जो क्या है दुष्ट टाइप का है, वो होता है विकेडनेस। डिप्राविटी चरित्रहीनता को कहा जाता है डिप्राविटी, ठीक है, नीचता। वाइल्डनेस ये भी क्या है नीचता भरा या दुष्टता भरा। द्वेषपूर्ण को कहा जाता है जिसके अंदर क्या है मैलिस टाइप की क्या है थिंकिंग है, मतलब क्या ईर्ष्यालु टाइप की, वो होता है वाइल्डनेस, ठीक है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही वॉज कंसिडर्ड अनफिट टू होल्ड ऑफिस बिकॉज ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। उसके जो नैतिक जो उसकी नीचता थी या उसकी अधमता के कारण उसे पद संभालने के लिए अयोग्य माना गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ब्लेंडिसमेंट। इसका मतलब क्या होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, मतलब किसी के जूते चाटने को कहा जाता है ब्लेंडिसमेंट। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है ये ब्यूटी पार्लर वाले हैं, ये बिल्कुल कैसे चापलूसी कर रहे हैं, उसको बोल रहे कि हम आपको एक्स्ट्रा ये चीज़ करके देंगे। तो ये होता है ब्लेंडिसमेंट। कजलरी, फॉनिंग, विडल, एडुलेशन, ये इसके सिनोनिम है। एडुलेशन मीन्स क्या होता है किसी की चापलूसी करना। विडल मीन्स क्या होता है किसी को मनाना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग देता है। जैसे बच्चों को क्या है मनाया जाता है, उनको विडल किया जाता है, वो खिलौने के लिए बार बार क्या करते रहते हैं विडल करते रहते हैं अपने पेरेंट्स को कि जो है हमारे लिए ये खरीद दो, ये वो करो। तो ये होता है विडल करना। फॉनिंग मिस भी क्या होता है चापलूसी को कहा जाता है। कजोलरी में मिस भी क्या होता है चापलूसी करना या फिर किसी को मनाना या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाना, ये थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग भी देता है। किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसको ठगने को कहा जाता है कजोलरी, ठीक है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या ब्लरनी। ब्लरनी मीन्स क्या होता है किसी की खुशामद करना या चापलूसी करने को कहा जाता है ब्लरनी। BLARNEY।
ठीक है, ब्लरनी। कॉक्स होता है COAX, ये भी क्या होता है, किसी की चापलूसी करना या फिर किसी को मनाना या किसी को बेवकूफ़ बनाना, ये भी दोनों मीनिंग देता है। ठीक है, तो कॉक्स ये भी इसका एक सिनोनिम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है सी रजिस्टर्ड हिज ब्लैंडिसमेंट, उसने जो है उसकी जो चापलूसी, जो उसकी खुशामदी है या उसने जो चापलूसी की उसको क्या कर दिया, रजिस्ट कर दिया, उसने उसको मना कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हार्बिंगर। हार्बिंगर में क्या होता है, अग्रदूत, मैसेंजर को कहा जाता है हार्बिंगर। जैसे ये बादल हैं, जो ये बरसात हैं, ये किस चीज़ के हार्बिंगर है, रेनी सीजन के हार्बिंगर है, ये उसके अग्रदूत हैं। आजकल जो है बारिश आने लग गई है, मतलब क्या है, रेनी सीजन आने वाली है, ये अग्रदूत हो गए हैं इस चीज़ के। ठीक है, या फिर जब क्या आती है, समर आता है, उस टाइम पे फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फूल किस चीज़ के हार्बिंगर होते हैं, वो इस समर के क्या हार्बिंगर होते हैं कि अब समर आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है हार्बिंगर। इसके सिनोनिम है हेराल्ड, पोटेंट, साइन, प्रीकर्सर, ये इसके सिनोनिम है। हेराल्ड में से भी क्या होता है, अग्रदूत को कहा जाता है, मतलब क्या, संदेशवाहक या फिर क्या, सूत्रपात को कहा जाता है हेराल्ड। पोटेंट में भी क्या होता है, पूर्व सूचना, ये जो चेतावनी होती है वो होता है पोटेंट। साइन किसी इंडिकेटर को कहा जाता है। प्रीकर्सर जो अग्रदूत है या फिर क्या है, अग्रगामी है, ठीक है, वो होता है प्रीकर्सर। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द कॉक इज़ द हार्बिंगर ऑफ डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है, सुबह को कहा जाता है। जो कॉक क्या है, मुर्गे को कहा जाता है। तो जो मुर्गा होता है वो किस चीज़ का अग्रदूत है, वो सुबह का अग्रदूत है कि मॉर्निंग हो गई है, जैसे वो बांग देता है। ठीक है, तो ये होता है। इसका एक और सिनोनिम आता है क्या, ओमन। ओमन मीन्स क्या होता है, OMEN, ओमन कहा जाता है पूर्व लक्षण जो होता है। ये क्या है, पूर्व जो संकेत देता है किसी चीज़ का। जैसे बैड ओमन है, वो किस चीज़ का है, मतलब अपशकुन का वो दे रहा है कि ये अब यह है, बैड ओमन होने वाला है, ये अपशकुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये होता है ओमन, OMEN। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर टोकन होता है FORETOKEN, इसका मतलब क्या होता है, पूर्व लक्षण को कहा जाता है फोर टोकन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर रनर होता है जो आगे भागता है, अग्रदूत को कहा जाता है फोर रनर। FORE जो संदेशवाहक होता है, घोड़े के आगे के भागता है, वो होता है फोर रनर, जो सबसे पहले घोड़ा लेके आगे भागता है, संदेश दे के जाता है किसी के राजा के पास, वो युद्ध के समय पे, वो होता है फोर रनर। FORE, FORRUNNER, फोर रनर। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। अगला वर्ड है सिंपलेटन। सिंपलेटन मीन्स क्या होता है, मूर्ख या फूल को कहा जाता है सिंपलेटन। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या गधा है, जो ऐसा गधा हो जो माइंड से क्या है, मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, वो होता है सिंपलेटन। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मीन्स होता है जड़ बुद्धि। ठीक है, तो जो इम्बेसाइल टाइप का है, जो निनकम्पूप है, महामूर्ख है, निनकम्पूप, किसी काम का नहीं है, इडियट है, क्या है, निटविट है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। विट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता को कहा जाता है। निटविट मतलब वो बुद्धिहीन है, वो होता है निटविट। ठीक है, मोरन होता है, मूर्ख को कहा जाता है मोरन, MORON, मोरन। और क्या होता है, जक्कास होता है, JACKASS, इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, जक्कास बोला जाता है इसको, JACKASS। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, तो रखो। ठीक है, इसका एग्जांपल है राहुल वॉज सिंपलेटन टू हु स्पेंट हिज मनी फुलिशली एट एवरी टर्न। राहुल ने हर कहीं अपने पैसे बेवकूफ़ों की तरह उड़ाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली ईडियम है क्लॉक एंड डैगर। इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग मिस्ट्री, इंट्रिग और एस्पियोनाज। मतलब क्या, रहस्य, साजिश या फिर जासूसी से जो जुड़ी बातें होती हैं, जिसमें इन्वॉल्व हों, वो होता है क्लॉक एंड डैगर। मतलब गोपनीय बातें जिसमें इन्वॉल्व हैं, वो होता है इन क्लॉक एंड डैगर। जैसे एग्जांपल है, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दीज क्लॉक एंड डैगर मीटिंग्स, लेट्स डिस्कस द इश्यू ओपनली। मैं इन जो गोपनीय जो मीटिंग्स हैं, बैठकों से मैं थक गया हूँ, चलो जो मुद्दा है उस पर खुलकर चर्चा करें। ठीक है, तो ये होता है क्लॉक एंड डैगर। अगली इडियम है अ वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब क्या होता है, वन दैट डिस्करेजेस और पुट एन एंड टू एंथुसियाज्म और प्लेजर। मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जो किसी के, जो उसका उत्साह है या फिर जो उसकी खुशी है, उसको क्या कर दे, डिस्करेज कर दे, उसको जो है ख़त्म कर दे, वो होता है अ वेट ब्लैंकेट। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। आई वुड लव टू गो टू दी पार्टी बट विद माई कोल्ड आई एम अफ्रेड आई वुड जस्ट बी अ वेट ब्लैंकेट। मतलब क्या है, मुझे पार्टी में जाना पसंद होता, लेकिन जो मेरी ये कोल्ड है, जो मेरा ये जुकाम है, ठीक है, मुझे डर है कि कहीं मैं क्या हूँ, एक वेट ब्लैंकेट ना बन जाऊँ। मतलब एक आपकी जो पार्टी है उसको मैं ख़राब ना कर दूँ। ठीक है,
उसमें जो तुम्हारा एंथुसियाज्म है, प्लेजर है, जो खुशी है, वो ध्वस्त ना हो जाए मेरी वजह से, मेरे जुकाम की वजह से। ठीक है, तो ये होता है अ वेट ब्लैंकेट। अगली फ्रेज है एन मास। एन मास मीन्स क्या होता है? टुगेदर इन लार्ज नंबर्स। जब लोग जो है एक जगह बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं, वो होता है एन मास। जैसे मोदी जी की कहीं पे भी रैली होती है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं? एन मास होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है एन मास। एग्जाम्पल है इसका, हिज सपोर्टर्स अराइव्ड एन मास फॉर द रैली। रैली के लिए जो उसके सपोर्टर थे वो बहुत बड़ी संख्या में आए। ठीक है, अगली ईडियम है अ रॉकी स्टार्ट। इसका मतलब होता है स्टार्ट बैडली। जब कोई किसी चीज़ की शुरुआत बहुत ही बुरी तरीके से हो, वो होता है जैसे एग्जाम्पल है द स्कीम गॉट ऑफ टू अ समवट रॉकी स्टार्ट। जो योजना की जो शुरुआत है वो कुछ हद तक खराब रही। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।